Hello friends, today our topic is to discuss about vitamins and ये वीडियो स्पेशली CSS जो लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं अपना जनरल साइंस एबिलिटी का या कोई भी फूड साइंस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, तो काइंडली आप हमारे साथ रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट आर वाइटामिन्स, हमने आज इसके बारे में डिटेल डिस्कस करना है। ठीक है, वाइटामिन्स क्या होते हैं, इसके आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं। ठीक है, एंड टाइप्स के साथ साथ इसका एक पूरा टेबल जो बनता है जैसे कि विटामिन ए बी सी जो भी है, तो उसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे कि वो उसकी सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, और अगर उसकी जिस्म में कमी हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, एक पूरा लेवल जो है हम उसको आज देखेंगे। ओके, सो एक्चुअली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। ओके, वाइटामिन्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ना वाइटामिन्स होते क्या हैं। वाइटामिन्स हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक्चुअली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये हमारी बॉडी में किस हद तक मौजूद होते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, कम मकदार में। ठीक है, एंड अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें तो वाइटामिन्स हमारी बॉडी में जो होते हैं उनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल। ठीक है, अगर हम वाटर, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम क्लासिफिकेशन, ठीक है, अगर हम बात करें वाटर सोलबल विटामिन्स की, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास होते हैं विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी हमारे पास वाटर सोलबल होते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जस्ट यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। अच्छा जी, आप ये जो है वाटर सोलबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हेल विद मी, क्यों ऐसे हो रहा है ये, एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड, मैं जरा इसको सेट कर लूँ। ओके, होप सो आपकी मसला नहीं आएगा। ओके, हमारे पास कौन कौन से हो गए, वाइटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हो गए। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो इसमें आते हैं, वो विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12 जो कि इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। वाटर सोलबल वाइटामिन्स जो हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। एंड रैपिडली लीव द बॉडी इन यूराइन, और मतलब बॉडी में से निकल जाते हैं पेशाब के ज़रिए, इफ़ जब ज़्यादा अमाउंट में लिए जाते हैं। ठीक है, फूड डेट कंटेन वाटर सोलबल वाइटामिन्स नीड टू बी ईटन डेली। ठीक है, ये मतलब बॉडी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो है ना ये डेली तौर पर खाए भी जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बात करें फैट सोलबल वाइटामिन्स की, ठीक है, अब मैंने की डिटेल बताऊंगा आपको फुल एंड पे। ठीक है, मैं अभी बस ये थोड़ी बहुत उसकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, उसके बाद पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, वाटर सोलबल वाइटामिन्स जो हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, ठीक है, सॉरी फैट सोलबल। जूमिंग प्रॉब्लम ज़रा ज़रा हो रही है, तो ठीक है आप साथ रहना, मैं साथ साथ कैमरे को भी देख रहा हूँ। ओके, फैट सोलबल वाइटामिन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, A D E एंड के, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फैट सोलबल वाइटामिन्स हैं। ठीक है, अब इनको अगर आगे हम डिटेल में बात करें तो ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ये फूड के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो कि जिनके पास फैट्स होते हैं। ठीक है, उन फूड्स में, एंड फैट कंटेनिंग दीज विटामिन, ये ब्रोकन डाउन होते हैं बाय बाइल। ठीक है, जो कि लीवर के अंदर से जो एक लिक्विड निकलता है ना उसको बाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या होता है, हाँ, और ये जो ब्रेक डाउन होते हैं विटामिन इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ये एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। ठीक है, एंड देन एंड द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स एंड विटामिन। ठीक है, इसको क्या करती है कि ब्रेक डाउन करती है और विटामिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडीज फैट। ठीक है, लीवर एंड किडनीज, बिकॉज दीज विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, दे डू नॉट need to be consumed every day to meet the body's need. ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ आई होगी फैट सॉल्युबल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन्स का जो टेबल बनता है ए बी सी जो भी है उसकी क्या सोर्सेज हैं और क्या बनता है। ठीक है, मतलब उस आगे डेफिशिएंसीज क्या होती हैं अगर कमी हो जाए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देख लें, सबसे पहले हमारे पास जो बनती है विटामिन ए जो है, ठीक है, विटामिन ए की जो सोर्स है ना, ठीक है, ये अंडे खाने से इसकी जो हासिल होता है, गाजर खाने से, ठीक है, जो भी सब्ज कलर के जो सब्जियां होती हैं और दूध वगैरह, ये इससे भी हासिल हो जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, ये मैं सारा कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन मैं इसका केमिकल जो है ना बायोलॉजिकल नेम वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे। ओके, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आप कह सकते हैं, यानी कि रात को जो जिनको नज़र नहीं आता वो कमी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम विटामिन डी की बात करें, अभी मैं फैट सोल्युबल विटामिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा ताज़ा फ्रेश है, तो इसी के हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, फैट सोल्युबल विटामिन्स हमारे पास जो होते हैं ना, और इसमें जो हमारे पास आती है बी टाइप, क्या नाम है, विटामिन डी। ठीक है, डी हमारे पास ये भी अंडों से हासिल होते हैं। ठीक है, और यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विटामिन डी आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी यूज़फुल होती है विटामिन डी हासिल करने में। ठीक है, और इससे बीमारी क्या होती है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। ठीक है, इसी तरह विटामिन ई जो है हमारे पास, विटामिन ई जो है उसको कहते हैं टोकोफिरॉल। अच्छा, मार्गेराइन, ये एक्चुअली ग्रीन कलर के जिनके पत्ते होते हैं उनसे हासिल होती है, और नट्स खाने से जो है विटामिन ई हासिल होता है हमारे पास। ठीक है, ओके, अब अगर इसकी कमी हो जाए तो उसमें हमारे पास स्टेरिलिटी आ जाता है, बांझपन आ जाता है, तो ये इसकी कमी की जो मेन रीज़न मतलब मेन डेफिशिएंसी है वो ये स्टेरिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। इसी तरह विटामिन के जो है हमारे पास, विटामिन के हमारे पास क्या है, मैना, MANA, मेनाडोइन। ठीक है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से मिलता है, और सेंसेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। ठीक है, इससे सेंसेसाइज हो जाता है। और अगर हम इसकी आगे बात करें तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग जो है वो इसी की वजह से वकूपज़ीर होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे जो हैं वाटर सोलबल। वाटर सोलबल में आता है पहले B1, इसको कहते हैं थायामाइन। ओके, थायामाइन हमारे पास जो है ऑर्गेन, ये गोश्त से हासिल होते हैं। ठीक है, ग्रेन से, बीज वगैरह से हासिल होते हैं। और इसी तरह अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बेरी बेरी जो है बीमारी होती है जो कि जिसमें दिल कमज़ोर हो जाता है, वो हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेरी बेरी। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब दिल के आरसा जो है दिल कमज़ोर हो जाता है जिसमें, और किसकी वजह से होती है, ये विटामिन B1 की कमी की वजह से। अच्छा, B2 जो है हमारे पास ये डेयरी प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, लीवर, एग्स, बीच वगैरह, लिगमेंट एंड चीज़ वगैरह खाने से जो है हमारे पास जो है B2 बन सकता है। ठीक है, और इसका नाम है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब ये अंडे, लिगमेंट एंड चीज़ एंड बीज वगैरह खाने से और दूध पीने से जो है हासिल होते हैं। ठीक है, और इसकी जो है आई इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जो है डिजीज़ हो जाती हैं, मतलब इसकी डिफिशियंसी की वजह से आई इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन वगैरह की जो है डिजीज़ हो सकती हैं। इसी तरह B3 जो है हमारे पास वो है नियासिन। ठीक है, NIACIN। अब इस ये भी हमारे पास जो है गोश्त खाने से हासिल होता है, यीस्ट एंड लिगमेंट्स और बीज वगैरह खाने से। अब इससे जो बीमारी बनती है वो पेलग्रा जिसको हम कहते हैं, जो वर्ड्स अलग अलग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेलग्रा जो हमारे पास जो डिजीज़ है वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होती है। ठीक है, इसी तरह विटामिन B4 नहीं होता, विटामिन B5 है हमारे पास। ठीक है, विटामिन B5 जो है हमारे पास ये है पैंटोथेनिक एसिड।
पैंटोथेनिक एसिड है ये हमारे पास, ठीक है, और इसकी जो है इरिटेबिलिटी हो जाती है, किडनी स्टोन जो है, पथरी जो होती है वो इसी की कमी की वजह से होती है। विटामिन बी, नहीं नहीं, इसकी कमी की वजह से नहीं होती, सॉरी। विटामिन बी 5 जो है ये फ्रेजाइल लूज ऑफ कोऑर्डिनेशन जो होती है, ये डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। बी 6 होता है पायरिडोक्साइन, विटामिन बी 6 में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, वेजिटेबल से ही हासिल होता है, ठीक है। पेरिडोक्साइन वेजिटेबल से हासिल होता है, और कॉन्विलेशन इरिटेबिलिटी से होता है, किडनी स्टोन्स इसकी वजह से बनते हैं बी 6 में, ठीक है। और बी 7 हमारे पास ये मीट वेजिटेबल से हासिल होता है। डिप्रेशन की बीमारी इससे होती है, अगर डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाए तो बी 7 की डिफिशियंसी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह बी 12 होता है हमारे पास, और ये रेड मीट जो है, जैसे कि गाय का गोश्त वगैरह होता है, और अंडे वगैरह खाने से इसकी ज़रूरियात पूरी होती है, ठीक है। और ठीक है, बी 12 मतलब रेड मीट, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स खाने की वजह से जो है ये ठीक हो जाता है, मतलब इसकी ये सोर्सेज हैं इसकी। और एनीमिया बीमारी जो है वो बी 12 की कमी की वजह से होती है, बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। इसी तरह विटामिन सी जो है हमारे पास है, ये सिट्रस फ्रूट हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हासिल होता है, ठीक है। और इसकी जो है विटामिन सी की जो कमी की वजह से, वो कौन सी डिजीज़ है, विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं स्कर्वी। इसको क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड टीथ, ठीक है। ये इसकी कमी की वजह से होती है। ओके, बी 9 हमारे पास जो है फॉलिक एसिड, वो हमारे पास बनता है वेजिटेबल ग्रीन और लिगमिस वगैरह खाने की वजह से पूरी हो जाती है इसकी कमी। और इसकी डेफिनेट कमी की वजह से जो बीमारी बनती है वो एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट जो है वो इसकी कमी की वजह से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, टुडे ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। थोड़ी सी इरिटेशन हुई है, एंड इट्स माय अपोलॉजीज फॉर दिस, एंड होप सो कि मैं वीडियो इससे अच्छी भी बनाऊंगा आइंदा के बाद। सो आपने मेरा साथ देना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, बट उम्मीद की दुनिया का है, मैं इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।